बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपने प्यारों के साथ बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज आपकी खिदमत में फिर एक दुरूद पाक का मुशाहदा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये एक बहन ने शेयर किया है, कुछ अर्सा पहले इनकी बहन को जो है वो जिस्म के एक हिस्से पर रसौली हो गई थी, जिसका इन्होंने ऑपरेशन करवाया। और जब ऑपरेशन करवाया और रसौली रिमूव हो गई तो कुछ दिन तक तो वो ठीक रही, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा उसी जगह पर तकलीफ़ शुरू हो गई। जब इन लोगों ने दोबारा टेस्ट करवाए, वो बहुत ज़्यादा अजियत में थी, तकलीफ़ में थी, और फिर दोबारा इन्होंने डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया, अपनी बहन की जो है वो दोबारा से टेस्ट करवाए, तो इनकी बहन को जो है कैंसर डायग्नोस हुआ। हालांकि वो रसौली जो रिमूव कर दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उनको तकलीफ़ की शिद्दत से जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ। अब ये कहती हैं कि कैंसर का जब हमने सुना तो हमारे घर वालों के तो हाथ पाँव फूल गए, हम इतने परेशान हुए और ये कि हम सब घबरा गए, क्योंकि मेरी बहन है, उनका एक बेटा है 4 साल का, और ज़ाहिर सी बात है कि बेटा छोटा है, बच्चा छोटा है, और उसके अलावा घर वो सारी बात है अपने शौहर को देखभाल करना, अपने घर देखना। कहती हैं सब सुनकर हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। अच्छा, ये जो बहन जिन्होंने अपनी बहन का जो वाक़या जो शेयर किया, मुशाहदा शेयर किया, ये ख़ुद बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ती हैं, और ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ती हूँ और मेरी जो है रूटीन में शामिल है कि ये दुरूद खिज़री पढ़ती हैं। कहती हैं कि एक दफ़ा कहीं मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब दुरूद पाक की जो कुछ पोस्टें इनकी नज़र से गुजरी हैं, और कहती हैं कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक बुज़ुर्ग थे, उनकी जो वालदा थी, उनका तरीक़ाकार ये था कि जब भी उन्हें किसी भी किस्म की कोई हाजत पेश आती थी या कोई मुसीबत होती थी, मुश्किल होती थी, तो 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती थी और अपना दामन फैला कर अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी, और अल्लाह ताला उनकी दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेता था। कहती हैं कि फिर जब मेरी बहन के साथ ये सिलसिला हुआ और उसको कैंसर डायग्नोस हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस तरीके से दुआ मांगूँ, तो अल्लाह पाक क्यों ना हम पे भी अपनी नज़र करम कर दे। कहती हैं बस फिर ये हुआ कि मैंने जो है ना वो तहज्जुद, ज़ोहर और इशा के बाद ना मुस्तकिल मिजाजी के साथ ना दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर मैं भी इसी तरह ना दामन फैलाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी अपनी बहन की खैर आफियत की, उसकी ज़िंदगी की, कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से कैंसर नाम की बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दे। कहती हैं इसमें फिर हमारी माँ ने भी हमारा साथ दिया, मेरी अम्मी ने भी दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मी जो है इनकी वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, और कहती हैं कि वो इशा की नमाज़ के बाद कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ के पानी का गिलास एक सामने रख लेती थी, और फिर ना दुरूद इब्राहिमी जितनी भी वो तादाद उनकी एक मुकर्रर थी वो पढ़ के और वो उसमें दम करके जो है ना अपनी बेटी को पिला देती थी। और कहती हैं कि मेरी बहन ने भी दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और मैं दुरूद खिज़री पढ़ती थी, और कहती हैं कि इसी तरह फिर मैंने ना दामन फैलाकर खुदा के आगे जब दुआ करनी दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ना, कि भी मेरी बहन को जल्द अज जल्द सेहत जो है ना वो दे दे। कहते हैं मैंने देखा कुछ दिन बाद ना उसकी तकलीफ़ में कमी आना शुरू हो गई, और वो अपने काम जो कि वो बेड से हिल नहीं सकती थी, अपना कोई काम खुद नहीं कर सकती थी, खा पी खुद नहीं कर सकती थी, बेड वॉशरूम में खुद नहीं जा सकती थी। कहती हैं कि कुछ दिन बाद ना हमने देखा कि उसकी हालत में ना बेहतरी आना शुरू हो गई है, और वो ख़ुद अपने काम करने लगी है, चल फिर लेती है, उठ जाती है, थोड़ा बहुत जो है ना घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेती है। और कहती हैं कि फिर ना ऐसा हुआ कि ऐसी बरकतें जो हमने देखी दुरूद शरीफ की, कि कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई, और उसको जो तकलीफ़ की शिद्दत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हालांकि वो दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन दवाइयाँ लेने के बावजूद उसकी जो हालत में बेहतरी नहीं आ रही थी। लेकिन जब से मैंने, उसने और हमारी वालदा ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया और उसके लिए दुआ करनी शुरू की, तो हमने देखा कि उसकी हालत में मज़ीद दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है, और एक वक्त आया कि उसकी दवाइयाँ भी छूट गई। और कहती हैं कि वो कहती थी कि जब हम उसको कहते हैं कि तुम दवाई नहीं ले रही हो, देखो इस तरह ना करो कि तुम्हारी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाए, तो वो कहती थी कि मैं दवाइयाँ भी लेने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में इतनी वो कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं फ़ील करती, जितना मैंने दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस को देखा, और मेरी सेहत और मैं अपने आप को इतना फिट महसूस करती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं रही। खैर कहती हैं कुछ अर्सा तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, वो भी दुरूद पाक पढ़ती रही कसरत के साथ, मैं भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ के दामन फैला के अल्लाह ताला के आगे दुआ मांगती थी, और इसके अलावा मेरी अम्मी भी उसको दम करके पानी देती थी, और उसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो गई। कहती फिर हमने कहा कि लेकिन फिर भी हमें, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छी सेहत दे, लेकिन हमें दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करवा लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो शक है ना वो दूर हो जाए, कि मतलब तुम अगर कहती हो कि जी मेरी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है कि भाई तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक हुई है। खैर कहती हैं कि जी हमने दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने दोबारा टेस्ट लिख कर दिए, और डॉक्टर ने भी जब मेरी बहन को देखा तो उन्होंने कहा कि आप तो पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश और माशाल्लाह फ़िट महसूस हो रही हैं, लेकिन फिर ये कि हम आपकी जो भी है आपका मसला है हम उसके लिए टेस्ट आपको सजेस्ट कर देते हैं। कहती हैं उन्होंने टेस्ट करवाए, और जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो हैरत अंगेज़ तौर पे उसके जिस्म में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। कहाँ रसौली रिमूव कराने के बाद वो इतनी अजियत में थी कि जब रसौली थी तो इतनी तकलीफ़ में नहीं थी, जब हमने उसका रसौली का ऑपरेशन करवाया और वो शदीद तरीन तकलीफ़ में कुछ दिन बाद आ गई थी, और उसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गई थी। और कहते हैं कि डॉक्टर भी ख़ुद परेशान और हैरान हो गए कि इतना पॉजिटिव चेंज, इतनी बेहतरी,
اور کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، کروڑہ شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے کیسے ہماری دعائیں سنی ہیں۔ اور طریقہ کار یہی ہے کہ 500 بار جو بھی کسی قسم کی مصیبت، مشکل، پریشانی، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص درود پاک ہے۔ آپ درود خضری پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی جو لمبا درود ہے اس لیے کم وقت میں زیادہ وقت میں تھوڑا پڑھا جاتا ہے، تو آپ کوئی سا بھی درود پاک دل کے ساتھ پڑھیں، نیت اچھی ہونی چاہیے، دل کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی بھی مشکل مصیبت ہے 500 بار پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی تہجد کے بعد پڑھیں تو بہت ہی اچھا۔ اور پھر اپنا دامن پھیلا کے، جس طرح وہ بزرگ خاتون اپنے لیے دعا مانگتی تھی اور اللہ پاک ان کی حاجت جو پوری کرتا تھا، ان بہن نے بھی یہ تجربہ کیا اور دیکھیں کیسے ان کی بہن کو اللہ پاک نے صحت دی۔ تو کوئی بھی مسئلہ، مصیبت، مشکل، پریشانی ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ درود پاک کا سیگا پڑھتے ہیں، یا جو لوگ نہیں بھی درود پاک پڑھتے وہ کوئی سا بھی سیگا سلیکٹ کر لیں، کوئی چھوٹا بڑا سیگا جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے 500 بار پڑھ کے اپنے جو ہے دامن پھیلا کے خدا کے آگے دعا مانگیں، تو آپ کی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں اور آپ کی دعائیں بھی ضرور بالضرور انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے جب دعا مانگیں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد کر دے اور ان کو قبول نہ کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔